all of us don't have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. हम में से सभी को एक समान क्षमता नहीं है, लेकिन हम में से सभी को क्षमता को, टैलेंट को डेवलप करने के लिए समान अवसर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज हम लोग नेगेटिव देखेंगे और इंट्रोगेटिव देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखना आज हम लोगों को। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। जो बात नो में कही जाती है ना, नहीं में कही जाती है ना, उसी को नेगेटिव कहते हैं। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है पहले, उसके बाद क्या होता है इसमें? हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नोट जो है ना, नोट हैज या हैव दीजिएगा पहले, और उसके बाद जो है ना बीच में नोट दीजिएगा। हैज, हैव और बीन के बीच में नोट आएगा। इसको राइटिंग में हम लोग किस तरह से ले सकते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब वर्कर, कर्ता, काम करने वाला। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे हैज या हैव। उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे नोट लिखेंगे। उसके बाद नोट लिखेंगे। उसके बाद बिन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब फोर, मेन वर्ब देंगे। मेन वर्ब, मेन वर्ब देंगे। और मेन वर्ब में कौन होगा? वर्ब फोर होगा, आईएनजी वाला। उसके बाद क्या देंगे? ऑब्जेक्ट देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। ऑब्जेक्ट देंगे मतलब कर्म, जो काम का रिजल्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद सिंस या फॉर देंगे। सिंस या, ऊपर लिखिए इसको, उसके बाद क्या देंगे? सिंस या फॉर देंगे। उसके बाद क्या देंगे? टाइम देंगे। उसके बाद टाइम देंगे। ये लोग राइटिंग में हम लोग ले लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। पहला, एक नंबर में लिखेंगे हम लोग बचपन से यह काम नहीं करते आ रहे हैं। नहीं करते आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी दें। क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट इसमें कौन है? वी है, तो हम लोग लिखेंगे वी, हम लोग है। और हम लोग, यह वी के साथ क्या होगा? हैज या हैव में से सिलेक्ट करेंगे, तो वी हैव हो जाएगा। वी हैव, फिर नहीं का इंग्लिश देंगे नोट, फिर देंगे बिन। वी हैव नोट बिन। हैव और नोट के, हैव और बिन के बीच में नोट आया, याद रखना ये बात कि नोट कहाँ पे आएगा? हैव और बिन के बीच में आएगा। और हैज रहेगा तो हैज और बिन के बीच में नोट आएगा। वी हैव नोट बिन, भी फोर देंगे। उसके बाद डूइंग, और उसके बाद क्या है? यह काम ना, डूइंग दिस वर्क। दिस वर्क कब से? बचपन से। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है ना? तो क्या लिखेंगे? सिंस, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। और एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग लिखिए, अगला एग्जाम्पल लिखिए इसी में, दूसरा एग्जाम्पल।
वे लोग कई दिनों से आपका इंतजार करते आ रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, वे लोग का इंग्लिश दे हो जाएगा, दे, और दे के साथ क्या होगा, हैज या है में से सेलेक्ट करना है, तो दे हैव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, दे हैव नहीं का इंग्लिश डालेंगे नोट, फिर क्या हो जाएगा, बिन, दे हैव नोट बिन, और इंतजार है ना आपका, दे हैव नोट बिन वेटिंग फॉर यू, कई दिनों से ना, तो फॉर मेनी डेज। और एग्जाम्पल देखेंगे, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, सीता प्लस गीता सुबह से नहीं लिखती आ रही है, नहीं लिखती आ रही है, नहीं लिख रही है, दोनों सही है, नहीं लिखती आ रही है, क्या हो जाएगा, सीता एंड गीता, पहले सब्जेक्ट देंगे, ये सब्जेक्ट है इसमें, सीता एंड गीता, और दो नाम है तो हैव हो जाएगा, सीता एंड गीता हैव नोट बिन राइटिंग, WRITING, एक ही टी होता है डबल राइटिंग में, डबल टी नहीं, रिटन में डबल टी होता है, राइटिंग। सीता एंड गीता हैव नॉट बीन राइटिंग, कब से, सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग, सीता एंड गीता सुबह से नहीं लिखती आ रही है। चलिए ये हो गया, और एक एग्जांपल देख लेंगे, एक और एग्जांपल देख लेंगे, मैं कई महीनों से आपको कहता आ रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, उसका नहीं कहता, मैं आपको कई महीनों से मैं कई महीनों से आपको नहीं कहता आ रहा हूं, नहीं ना लगाइएगा, निगेटिव है, आई हैव नोट बीन, हैव और बीन के बीच में नोट आया, आई हैव नोट बीन सेइंग यू, कई महीनों से ना, फॉर मेनी मंथ्स, ये निगेटिव था। अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दो कंडीशन है, एक क वाला वर्ड कहाँ पे रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा, और एक क वाला वर्ड कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा। जब क वाला वर्ड स्टार्टिंग में रहेगा तो हम लोग हैज और हैव को स्टार्टिंग में लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे, और क वाला वर्ड बीच में रहेगा, जैसे क्या शब्द या क्यों शब्द, कैसे शब्द, ये वर्ड जो है बीच में रहेगा, तो हम लोग क्या इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, ये हम लोग पहले ही जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए पहला कंडीशन क्या है, लिखेंगे, पहला कंडीशन इसका स्ट्रक्चर क्या लिख लेंगे, क वाला वर्ड जब स्टार्टिंग में रहेगा तब ना लिख लेंगे, जब क वाला शब्द शुरू में रहेगा तब पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इस टेंस में हैज या हैव होगा ना, हैज या हैव देंगे। उसके बाद
क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट देंगे, है ना। क्या होता है, हैव दे, उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद बीन देंगे, उसके बाद बीन देंगे, बीन देंगे, उसके बाद क्या देंगे, मेन वर्ब देंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब V4 इसमें आएगा ना, मेन वर्ब देंगे। उसके बाद क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। ऊपर लिखेंगे उसके बाद सिंस या फॉर देंगे, सिंस या फॉर देंगे, उसके बाद टाइम देंगे, उसके बाद टाइम देंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस दे प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखेंगे आप, इसका एग्जाम्पल चला जाएगा, क्या वे लोग सुबह से काम करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, क वाला वर्ड स्टार्टिंग में है ना, क्या हो जाएगा, पहले वे लोग है तो वे लोग के साथ क्या आता है, हैव ना, तो हैव दे, फिर बीन, हैव दे बीन डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग। सुबह से मैंने लिखा था पिछले क्लास में कि सुबह से के लिए सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। क्या हो गया, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज या हैव में से एक, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर V4 आ गया, मेन वर्ब आ गया, फिर क्या आ गया, द वर्क आ गया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग हो गया, फुल स्टॉप पुट कर देंगे। फिर अगला लिखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। लिखेंगे क्या वह कई महीनों से यह कहानी लिखती आ रही है, लिखती आ रही है। क्या हो जाएगा, क्या स्टार्टिंग में है, वह है, लड़की के लिए आ रही है, क्या लिखेंगे, हैज सी बीन राइटिंग दिस स्टोरी, कई महीनों से ना, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों से। सेवरल भी लोग लिखते हैं, सेवरल भी लिख सकते हैं मेनी के जगह पे, फॉर सेवरल मंथ्स भी कर सकते हैं। और लिख लेंगे, फिर एक एग्जांपल और, क्या हम लोग सुबह से आपका इंतजार करते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी होगा इसमें। क्या हम लोग सुबह से कई आपका इंतजार कई करते आ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोग है ना, हम लोग के साथ वी होता है ना, वी सॉरी क्या है ना,
हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू। सुबह से ना, सुबह से आपका इंतजार करते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? वो वाला कंडीशन देखेंगे जब क वाला वर्ड कहाँ पे रहेगा, क वाला वर्ड बीच में रहेगा, तब उसके लिए क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो दो बात दिमाग में रखना, क वाला वर्ड कहाँ पे है। जब क वाला वर्ड स्टार्टिंग में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के यू हेल्प से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले डालेंगे। इंट्रोगेटिव का सेकंड कंडीशन, ये इंट्रोगेटिव का सेकंड कंडीशन होगा। इंट्रोगेटिव सेकंड वाला है ये, है ना, सेकंड वाला है ये। तो इसका क्या हो जाएगा? लिखेंगे जब क वाला शब्द बीच में रहेगा, बीच में रहेगा, तब पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड जैसे कि व्हाट रहेगा, व्हेन रहेगा, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है। व्हाई रहेगा, हु रहेगा, विच रहेगा, हुम रहेगा, etc बहुत सारा है। पहले क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज या हैव, हैज या हैव डालेंगे। फिर क्या करेंगे? उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? उसके बाद बिन लिखेंगे, उसके बाद बिन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मेन वर्ब डालेंगे, मेन वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब वर्ब 4 होगा इसमें, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। उसके बाद टाइम लिख देंगे, उसके बाद टाइम लिख देंगे, जो भी टाइम रहेगा टाइम लिखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या लिख सकते हैं? पहले क्या करेंगे? फर्स्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, स्ट्रक्चर में लेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ऊपर लिख लेते हैं इसको हम लोग, इसको ऊपर लिख लेते हैं। पहले क्या होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। फिर क्या होगा? हैज या हैव होगा, हैज या हैव होगा। उसके बाद प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, प्लस वर्ब 4 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस या फॉर होगा, सिंस या फॉर होगा, प्लस टाइम होगा।
ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका। एग्जाम्पल चला जाएगा इसका। वे लोग सुबह से क्या करते आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, दोनों सही है ना। पहले कॉल वर्ड बीच में है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले व्हाट लिख देंगे, क्या का इंग्लिश व्हाट हो जाएगा। फिर क्या है व्हाट, अब वे लोग है ना, तो वे लोग के लिए हैव आएगा ना, तो व्हाट हैव, फिर सब्जेक्ट दे, फिर बीन, व्हाट हैव दे बीन, प्लस सॉरी व्हाट हैव दे बीन, फिर वर्ब हो जाएगा ना। करना का इंग्लिश क्या होता है, डू ना, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, वे लोग सुबह से क्या करते आ रहे हैं। फिर आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगला एग्जाम्पल, राधा बचपन से कहाँ रहती आ रही है, मतलब कहाँ रह रही है ना। तो क्या है कहाँ है ना, तो कहाँ का इंग्लिश वेयर डाल देंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, क्योंकि कॉल वर्ड बीच में है, कहाँ वेयर, और फिर क्या करेंगे राधा है ना, तो हैज हो जाएगा इसके साथ, वेयर हैज राधा बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड, वेयर हैज राधा बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड, राधा बचपन से कहाँ रहती आ रही है, यानी मतलब कहाँ रह रही है बचपन से। और देख लेंगे एक एग्जाम्पल, तुम कई दिनों से क्यों रो रहे हो, तो क्यों है ना, क्यों का इंग्लिश क्या होगा व्हाई हैव यू बीन weeping for many days, और यहीं से मैं क्लास को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।